Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss problem example number 11. So here the question is, calculate the energy associated with the first orbit of helium plus ion. What is the radius of this orbit? क्या करना है बेटा, आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है हीलियम प्लस आयन के फर्स्ट ऑर्बिट की एंड उस ऑर्बिट का रेडियस भी कैलकुलेट करना है. कैसे करेंगे? देखो, इसके लिए तो बेटा आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए. अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है. इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है बेटा. क्या फॉर्मूला लगाना है? देखो, आपको पता होना चाहिए कि स्टेशनरी स्टेट्स जो होती हैं उनकी एनर्जी के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करना होता है. क्या फॉर्मूला होता है बेटा? En is equals to minus 2.18 into 10 to the power minus 18 z square by n square. और ये किस में आएगा? ये आएगी एनर्जी जूल्स में, राइट? अब यहाँ पे z और n क्या है? z क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर. और n क्या है? जिस ऑर्बिट की आप बात कर रहे हैं. ठीक, यहाँ पे आपको पूछा है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन, तो n की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1 एंड z की वैल्यू कितनी? हीलियम के लिए z होता है 2, हाइड्रोजन हीलियम. ठीक है, उसके बाद क्या करना है? वैल्यूज पुट करनी, आंसर आ जाएगा. करो कैलकुलेट. En is equals to minus 2.18 into 10 to the power minus 18 z square मतलब 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर. 1 का स्क्वायर इज 1, तो कितना आएगा बेटा? En is equals to minus 2.18 into 10 to the power minus 18 into 4, इतने जूल्स. तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको. बहुत ही मुश्किल कैलकुलेशन है ये तो, है ना? आप तो कर ही नहीं पाएंगे. चलो मल्टीप्लाई करो उसको जल्दी से. माइनस 2.18 इंटू 4 कितना हो गया बेटा? ये हो जाएगा बेटा माइनस 8.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल्स. दिस इज द आंसर. ये क्या निकाला हमने? ये हमने निकाली है बेटा एनर्जी. तो इसको कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद. एक आंसर आपका आ गया. उसके बाद क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है उस ऑर्बिट का रेडियस. अब रेडियस के लिए भी फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए. रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Rn is equals to 52.9 n स्क्वायर बाय z. ये n और z क्या है बेटा? n है आपके पास कि आप कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, और z है एटॉमिक नंबर. और ये जो हमने रेडियस अभी लिखा है बेटा, इसकी यूनिट होती है पिकोमीटर, राइट? हम पिकोमीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं. हीलियम प्लस आयन के लिए n की वैल्यू है 1 एंड z की वैल्यू है 2. फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं इसलिए n इज इक्वल्स टू 1. अब क्या करना है? वैल्यूज पुट करो यहां पर भी. Rn इज इक्वल्स टू मतलब Rn का मतलब क्या है बेटा? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट. तो यहां पर अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ n की जगह हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे बेटा? यहाँ n की जगह हम लिख सकते हैं 1. ठीक है, सो E1 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 फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी की बात कर रहे हैं. और यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकाल रहे हैं, तो इसको Rn की जगह अब हम लिख सकते हैं बेटा R1. ठीक है, R1 इज इक्वल्स टू 52.9 इंटू n का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय z. z इज 2, इतना पिकोमीटर्स. सो R1 इज इक्वल्स टू 52.9 को डिवाइड करेंगे बेटा 2 से. कितना आएगा? R1 इज इक्वल्स टू 26.45 पिकोमीटर. अगर आप चाहते हैं इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे? देखो बेटा, 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर. तो आपको यहाँ पर ये जो पिकोमीटर है, अगर मैं आगे इसको सॉल्व करूं तो कितना होगा बेटा? आंसर वैसे आ गया है आपका, बट सॉल्व कर लेते हैं. R1 इज इक्वल्स टू 26.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर. आपको इसको बनाना है 10 टू द पावर माइनस 9. तो क्या करना पड़ेगा? +3 मतलब पॉइंट को खिसकाना पड़ेगा, पॉइंट को ले जाना पड़ेगा लेफ्ट साइड. कितने डिजिट्स? 3. तो ये जाएगा 0.02645 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर्स. अब आप इसको नैनोमीटर लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा बेटा 0.02645 नैनोमीटर. ये हमने क्यों किया बेटा? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दिया हुआ है नैनोमीटर में. हमने पिकोमीटर में कैलकुलेट कर दिया क्योंकि हमें फॉर्मूला वही याद था, और उसको फिर बाद में आप कन्वर्ट कर सकते हैं नैनोमीटर में, राइट? चलो अब हम चेक करेंगे एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन. देखो बेटा,
En is equals to minus 2.18 into 10 to the power minus 18 joules z square by n square per atom. ये per atom क्यों लिखा है बेटा हमने? क्योंकि हम एक एटम की बात कर रहे हैं, राइट? फॉर हीलियम प्लस n is equals to 1, z is equals to 2. वैल्यू पुट की यहाँ पे सब जगह 2 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, तो 4 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया, कितना है बेटा? माइनस 8.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल्स. फिर नेक्स्ट क्या निकालना था? रेडियस. द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज गिवन बाय इक्वेशन 2.15. इक्वेशन 2.15 क्या है बेटा? ये वाली जो हमने यहां पर लिखी है ना, Rn इज इक्वल्स टू 52.9 n स्क्वायर बाय z पिकोमीटर. दिस इज इक्वेशन 2.15. यहां पे इन्होंने इस इक्वेशन को नैनोमीटर में लिख दिया है. 0.0529 नैनोमीटर n स्क्वायर बाय z. n इज 1, z इज 2, वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया नैनोमीटर्स में. आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पिकोमीटर्स में भी आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, और अगर आप चाहें तो फिर उसको नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा आंसर लिख के आना है तो दोनों में लिख दीजिए, है ना. अगर आपके पास टाइम है तो आप दोनों में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सही लिखा होना चाहिए बेटा. ठीक, ये क्वेश्चन समझ आ गया. चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.